नमः सिद्धेभ्य। नमः सिद्धेभ्य। नमः सिद्धेभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक ढहेवी। अपाल दौजेण परु ते पर सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है, योगसार प्रवचन के नाम से छपा हुआ है। पृष्ठ क्रमांक 23, गाथा नंबर 15। निज आत्मा जाने नहीं, हर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। आचार्य भगवान यहाँ पुण्य कर्म से मोक्ष सुख नहीं हो सकता और आत्मा से ही मोक्ष मिल सकता है। ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। अब ये बात प्रश्न उठता है कि आखिर पुण्य कर्म से मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता। तो आचार्य कहते हैं पुण्य कर्म है और कर्म तो बंध का कारण है। कर्म कहते ही बंध के कारण को है। समझ में आया? तो जो नाम है ना पुण्य कर्म पाप कर्म, तो जिसके नाम के आगे कर्म लगा है तो पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। ये अलग बात है कि जगत पंच इंद्रिय का विषय भोगों का लोभी है, संसार की रुचि वाला है, इसलिए उसे पुण्य का बंधन अच्छा लगता है और पाप का बंधन बुरा लगता है। जैसे कोई मूर्ख हो और वो लोहे की बेड़ी से बंधा हो और बहुत दुखी हो रहा हो, तो किसी ने कहा हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे, क्यों दुखी हो? बोला साहब मैं लोहे की बेड़ी से बंधा हूँ। ये नहीं कहा मैं बंधने से दुखी हूँ, क्या कहा? तो उन्होंने कहा अरे बस कोई बात नहीं, हम तुम्हें सोने की बेड़ी से बांध देंगे, तब तो खुश हो जाओगे। हाँ तब तो बहुत मजा आ जाएगा। सोना तो 2 लाख रुपए पार हो रहा और सोने की बेड़ी से कोई ऐसा थोड़ी है बहुत आ रहे, बांधो आप सोने की बेड़ी से बांधो। तो आपको हंसी आती कि नहीं आती? ऐसे आचार्य कहते ये अज्ञानी संसारी मोही जीव पाप कर्म से डरता है, उसके बंध से डरता है और कहता है साहब मुझे पाप नहीं बंध जाए। तो बोले कोई बात नहीं, पाप तो नहीं बांधना चाहते लेकिन पुण्य तो बंध जाए। अरे साहब पुण्य तो बंधना चाहिए, पुण्य तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पुण्य से तो रसगुल्ला मिलेगा। समझ में आया? देखो जीव अपने अभिप्राय को नहीं पहचानता। ये जितनी पुण्य की वकालत करने वाले हैं इनके 2-3 तर्क आपके सामने आते हैं। क्या तर्क देते हैं कि साहब पुण्य नहीं होता तो आपको ये जनवाणी नहीं मिलती, पुण्य नहीं होता तो आपको देव नहीं मिलते, ये पुण्य के जैन धर्म नहीं मिलता, आपको पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिले, आप पुण्य को ये कैसे कह सकते हो? समझ में आया? एक दुबई का एक लड़का मिला मेरे को इंदौर में, वो घंटों इस बात पे बात करी उसने मेरे से पुण्य के पक्ष में कि साहब पुण्य को हे कैसे कह सकते? हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है पुण्य को हे कहने? अरे बोले साहब पुण्य ने तो सब कुछ दिया, मैं आपकी जिनवाणी सुन रहा हूँ पुण्य से सुन रहा हूँ, अगर पुण्य नहीं होता तो? हमने कहा ठीक है मान ली बात। तो पुण्य का यहीं तक काम था।
इसके आगे पुण्य को छोड़ना पड़े। ये तो बहुत कॉमन बात है, कितनी कॉमन बात है। हम एक नाव में बैठे नदी पार करने के लिए, अब नदी पार हो गई तो नाव का हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं? अरे बोलो, है ना? तो नाव नहीं छोड़ना, नाव में बैठे रहना। है नहीं साहब, हम तो नहीं उतरेंगे, नाव का बहुत उपकार है, हम कैसे छोड़ दें इस नाव को? तो घर ले जाओ अपने। है, अरे कितने ही उपकार हो, नाव का काम है उस पार लगाना, घर ले जाना काम नहीं है। तो पुण्य के उदय से तुम्हें देव शास्त्र गुरु जनवाणी मिल गई, हम खुद कह रहे मिली पुण्य के, लेकिन अभी भी अगर ये पुण्य में अटके रहे, पुण्य को हितकारी मानकर करना चाहिए, इसमें एकत्व करते रहे, इसमें धर्म मानते रहे और करने योग्य मानते रहे, और इसने तो हमें जनवाणी सुना, इसलिए हम पुण्य कैसे छोड़ दें? तो तू कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत आग्रह रहते हैं जीवों के पुण्य के संबंध में, और ये आज की बात नहीं है, जन्मों जन्मों से जब जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तब तब ये पुण्य बीच में रास्ता रोकता है। नहीं समझ में आया? पाप नहीं रोकता रास्ता मोक्ष जाने से, ये पुण्य रोकता है, क्योंकि ये पुण्य कर्म आड़े आ जाता है। कोई मुसीबत आ रही होती आदमी पे, एक्सीडेंट होते होते बच गया तो क्या कहता है? आज तो ना जाने कौन से जन्म का पुण्य आड़े आ गया, ऐसे बोलते कि नहीं है? तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि इसका पुण्य आड़े आ जाता है मोक्ष मार्ग। समझ में आया? ये बेचारा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है और उसे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम मंद कसाय रूप आए, और उसमें इसको धर्म बुद्धि हुई और एक करने योग्य माना और सुख रूप माना, और इससे बेचारे को कर्म बंधन हो गया। इतने अब आचार्य इतना क्लियर, एकदम स्पष्ट घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, साफ ही कह दिया बस, अगर मोक्ष सुख चाहिए है तो पुण्य कर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म मतलब बंधन। कर्म चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, पुण्य बंधन तो बंधन है। इसलिए जो बंधन को ही अच्छा मानेगा वो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए आचार्य बहुत ईमानदारी से, बहुत दो टूक बात कहते हैं कि निज आत्मा को जाने बिना, हे भाई तुम अगर ये पुण्य पुण्य करते रहोगे तो सब निज आत्मा को भी जानेंगे और पुण्य करेंगे तो क्या बुराई है? ये भी तो एक तर्क है कि भाई हम निज आत्मा को जानेंगे और पुण्य करेंगे, उभयावासी जैसा। तो आप फिर पुण्य को क्यों बुरा कहते हो? भैया तू अंदर से गहराई से चेक कर, तू पुण्य करने की भावना बताती है कि तुझे संसार की भावना है, तुझे मोक्ष की भावना नहीं है, तुझे अंदर में अपने ध्रुव की, अपनी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। इसलिए एन कैन प्रकरण पुण्य को किसी न किसी रूप में परंपरा से, पाप की अपेक्षा, और पुण्य ने हमें सामग्री दी, देवशास्त्र गुरु दिए, ऐसे कई 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 प्रकार के तर्क आपके सामने प्रस्तुत करता है ताकि वो पुण्य को उपादेय बता सके। और बहुत सारे लोग इस तर्क में फंस भी जाते हैं कि साहब पुण्य आपको नहीं होता तो आप प्रवचन में कैसे बैठते? पुण्य नहीं होता तो आपको उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम सब उससे ही तो मिला है, और आप पुण्य की निंदा करते हो। अरे भाई पुण्य की निंदा इसलिए करते कि आगे ना मिले, अब हमें रहना नहीं ना संसार। अब समझ रहे ना? देखो मुनिराज परिग्रह छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अब कोई कहे मुनिराज से, अरे मुनिराज परिग्रह क्यों छोड़ रहे? रखो, ये बहुत काम की चीज़ है। ये क्या काम की चीज़ है? किसी से रोटी पानी चलता है। अरे तो भैया मैंने अब सब छोड़ दिया। आया समझ में कि नहीं? ऐसे हमें पुण्य चाहिए ही नहीं, हमें पुण्य करने की इच्छा ही नहीं। और ये जो तर्क है कि हम सब आत्मा को भी जाने और पुण्य करें, ये दो काम नहीं हो सकते। जो पुण्य का कर्ता अपने को मानेगा, पुण्य करने की बात रखेगा, पुण्य करना चाहिए ये मान्यता रखेगा, वो 3 काल में आत्मा को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और जिसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसके कर्ता कर्म संबंधी भूल चालू है, उसके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चालू है। क्योंकि वो पुण्य को जीव से भिन्न नहीं मानेगा, वो पुण्य के परिणाम का कर्ता भी बनेगा
और पुण्य परिणाम का भोक्ता भी बनेगा और पुण्य परिणाम में अपनापन भी करेगा। तो वे चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व खड़ी हो गई। इसका ही नाम तो संसार है, इसका ही नाम तो मिथ्या था। तो वो पुण्य करना चाहिए जिसके अंदर चल रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। पाप की अपेक्षा करना चाहिए कि नहीं? बोलो साहब, पाप की अपेक्षा पुण्य करे, काहे की पाप की अपेक्षा, काहे की पुण्य की अपेक्षा, दोनों ही संसार हैं, हमें कोई विकल्प ही नहीं है। भाई साधु है जो अपरिग्रहधारी हो गए, उनके सामने पूछो साधु कितना रखना चाहिए परिग्रह, अरे यहाँ सभी छोड़ दिया, कितना और नहीं रखने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लोक में भी व्यवस्था है ना कि जो चीज़ छोड़ दी, अब उसमें क्या विकल्प करना, हमें ना पुण्य करना ना पाप करना। समझ में? पुण्य होता है तो जानते हैं और पाप होता है तो जानते हैं। पुण्य पाप दोनों संसार के कारण हैं और ये हम मानते हैं। ये मान्यता ज्ञानी की मजबूत होनी चाहिए। पुण्य का परिणाम ज्ञानी को भी आता है, पाप का भी परिणाम ज्ञानी को आता है, लेकिन ज्ञानी पुण्य पाप में भेद नहीं करता, एक बात, और पुण्य पाप को समान बंध का कारण मानता है, दो बात, और दोनों को ही छोड़ना चाहता है, तीन बात, और दोनों को ही अपने स्वभाव से भिन्न जानता है, चार बात। समझ में आया? और दोनों को करने योग्य नहीं मानता, पांच बात। ये पक्का समझो, इसमें जरा सी भी अगर ढील रखोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रखना ढील, चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो कहने दो, अपने अभिप्राय में निर्मलता रखना, घबराना नहीं कि साहब हम आत्मा से प्रेम करेंगे। जो आत्मा से प्रेम करता है उससे ज़्यादा पुण्य करने वाला जगत में पैदा नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि मर जाए पुण्य के लिए, जितना पुण्य वो दिन भर में नहीं करता, सम्यक दृष्टि सोते सोते में कर देता है। समझ में आया? हाँ, मिथ्या दृष्टि भगवान के सामने बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है, और सम्यक दृष्टि दुकान पे बैठा है, तो अभी सम्यक दृष्टि को पुण्य ज़्यादा बनता है। आपको क्या यार कैसे संभव? बिल्कुल संभव है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय निर्मल है। सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को अपना नहीं मानता, पर द्रव्य का कर्ता नहीं मानता। उसकी जो श्रद्धा की निर्मलता है, उसकी जो अभिप्राय की निर्मलता है, इस अभिप्राय की निर्मलता के कारण, श्रद्धा की निर्मलता के कारण उसे पाप का बंध होता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत तो यहाँ तक लिख गए कि ज्ञानी को भोग के काल में भी निर्जरा होती है। तो भोगों से निर्जरा नहीं होती, भोगों के समय में भी जो मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, इसके कारण उसे निर्जरा निरंतर होती है। किसकी? जो पूरब में बंधी हुई अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है वो झड़ता है। अपने स्वभाव के नज़दीक, स्वभाव की दृष्टि है, उसमें क्या बात है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है और तुम फैक्ट्री का एक काम भी नहीं कर रहे, तो भी कमाई तुम्हारी ज़्यादा हो रही है, और वो जो लेबर वहाँ पे लगा हुआ है फैक्ट्री चला रहा है, वो बेचारा 500 रुपये कमा रहा है और तुम 5000 कमा रहे हो, और जबकि तुम कुछ नहीं कर रहे। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, वो अंदर में है करने का काम, वो बाहर से नहीं है। समझ में आए? सम्यक दृष्टि तुम नहीं समझ पाओगे कि सम्यक दृष्टि क्या चीज़ है। तुम तो 2 घंटे भगवान के सामने खड़े हो गए तो पुण्य मानते हो। अरे सम्यक दृष्टि ऐसा पुण्य दिन भर कर रहा है, दिन भर ऐसा कैसे कर? अरे उसे देवशास्त्र गुरु की महिमा है पक्की, उसे रुपए पैसे मकान दुकान धूल है, ये उसकी श्रद्धा में बसा हुआ है। तो उसके जैसी महिमा देवशास्त्र गुरु की दुनिया में मिथ्या दृष्टि कर ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि तो भगवान के सामने आके भगवान की महिमा करता है, वो भी अंतरंग से नहीं करता, श्रद्धा के साथ नहीं करता, बहुत बाहर से करता है, देखा देखी करता है, परंपरा से करता है, भय के कारण करता है, कुछ पाने के लिए करता है। समझ में आया? कुल परंपरा से करता है। वो क्या जाने देवशास्त्र गुरु क्या है? ये तो ज्ञानी ही जानता है कि देवशास्त्र गुरु क्या है, उनकी महिमा वो ही अंदर में जाने, बाहर में कौन क्या जाने। वास्तविक पूजा उसकी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक लाइन है, पल पल में होती है पूजा,
सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? अभी मैं भूल रहा हूँ, ऐसा है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तुम्हारे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होती है पूजा। समझ में आया? बंदगी तेरे बस की नहीं है। समझ में आया? हाँ, प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, तेरी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। समझ में आया? जो किसी के प्रेम में है वो तू क्या समझे कि उसकी दशा क्या है? मीरा का प्रेम कौन क्या समझे कि कृष्ण की कैसी दीवानी है वो? समझ में आया? उसमें जो है, जो चढ़ती उतरती हो मस्ती, असल में वो मस्ती नहीं है। जो भक्ति चढ़ती हो और फिर उतर जाती हो, वो असली में भक्ति। जो पूजा करते हो और फिर पूजा करने के बाद पाप में चले जाते हो, वो पूजा नहीं है। जिंदगी पल पल में होती है पूजा, प्रति समय देव शास्त्र गुरु की महिमा। अच्छा, अपन ऐसी पूजा किसी की करते हैं 24 घंटे? टिंकल करते हो? भगवान की तो छोड़ो, किसी की करते हो ऐसी पूजा 24 घंटे? फर की करते हो, बिल्कुल ठीक। पत्नी की करते हो, पैसे की करते हो। 24 घंटे पैसे की महिमा है। रात के 2 बजे पैसा चाहिए कि नहीं है? क्या कह रहा? अरे बच्चा, सो तो जाता है कि रात के 2 बजे तुझे पैसा देने थोड़ी आ रहा कोई। लेकिन रात के 2 बजे कोई 5 लाख देने आए कि मैं 2 ही बजे आ पाऊंगा, रात के मैं नहीं आ पाऊंगा और किसी टाइम, तो कहेगा हाँ तुम तो 2 बजे दे जाना, एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या पता जाएगी। तो ये पैसे की महिमा है ना। यहाँ पल पल में होती है पूजा, हर समय सम्यक दृष्टि आत्मा की महिमा में देव शास्त्र गुरु की महिमा बसी हुई है। क्योंकि ये आत्मा उसे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मिला है, तो आत्मा में रमता है तो उनकी महिमा अपने आप हो जाती है। गजब गजब की बात है? क्या गजब की बात है। अरे बच्चा 99% ले आया तो गुरु की मेहनत अपने आप उसमें शामिल हो जाती है कि वाह तुम्हारे गुरु जी कौन से, बहुत अच्छा पढ़ा है। कुछ नहीं, बस ये है। और बच्चा गुरुजी को चाय पानी पिलाता रहे, पैर दबाता रहे, और परसेंट आए 33, फेल हो जाए, उसने गुरु की सेवा नहीं करी। इसलिए सम्यक दृष्टि ही गुरु की सेवा करता है, सम्यक दृष्टि ही भगवान की पूजा करता है, सम्यक दृष्टि ही शास्त्र पढ़ता है। मिथ्या दृष्टि ना शास्त्र पढ़ता है, ना गुरु की भक्ति करता है, ना देव की भक्ति करता है, कुछ नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ देखा देखी क्रिया कांड करता है, इसे धर्म मान के बैठा है। तो देखो, ये पुण्य करने की बात आचार्य नहीं कह रहे, साफ साफ कह रहे यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा तो ये पुण्य कर्म करता रहेगा तो करता रहे, इससे कोई मोक्ष मिलने वाला। देखो, अपने अभिप्राय को पहचानना बहुत मुश्किल पड़ता है जीव को, इतना आसान नहीं है अपने अभिप्राय को पहचानना। हम किस अभिप्राय से किसके प्रति क्या भाव रख रहे हैं ये समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जगत में ऐसे होते ना, बेचने के लिए कोई भी सामान है, जेंट्स का सामान भी लड़कियां बेचती हैं। समझ में आया कि नहीं? जेंट्स का सामान कौन बेचती हैं? लड़कियां बेचती नहीं, पुरुषों का सामान लड़कियां बेचती हैं। और लड़कियों से आदमी बहस नहीं करता। जैसे लड़की फ़ोन भी तुम्हें जितने आएंगे जो कंपनियों के, तो लड़कियों से करवाएंगे। तो ये है चक्कर क्या? अंदर में इसके वासना छुपी हुई है, और जो स्त्री की आवाज़ मात्र से इसका सॉफ्ट कॉर्नर जग जाता है, और कोई कारण नहीं है। आपको लगता नहीं मेरे को ऐसा कुछ बात नहीं है, तो तुमने उससे इतनी अच्छी से बात क्यों करी? उसकी जगह लड़के से क्यों नहीं करी? अब देखो, अगर लड़की बोले वहाँ से हेलो तो आदमी सुनता है, हाँ बोलिए। और अगर वहाँ से आदमी हेलो का क्या काम है भाई, कौन हो तुम? अरे साहब मैं इस कंपनी, अरे बकवास बंद कर, रख अपना फोन। समझ में? लेकिन लड़की बोले तो उसकी 5 मिनट सुन लेगा, और कहो 10 मिनट भी सुन ले, तो इसने सुना क्यों? प्रयोजन तो नहीं था, लेकिन अंदर में स्त्री के प्रति राग भरा पड़ा है, तो वो उसको एन कैन प्रकरण
वो राग उसको पहचानता नहीं कि मैंने इस राग के कारण बात करी। इसलिए जो सेल्समैन भी अब आजकल लड़कियां रखते हैं, तो आदमी को देखना, तुम लड़कियां सेल्समैन होगी तो ज़्यादा देरी तक खड़ा रहेगा, खरीद लेगा, देख लेगा, और उसको पता नहीं चलता कि मैं जी किसके वशीभूत होकर यहाँ खड़ा हूँ। और कहेगा बेटा, कहेगा बहन, कहेगा दीदी, ये सब बकवास बातें हैं। कि जितने तुम्हारे कपड़े बेचने वाले होते ना, दीदी कपड़े, काय की दीदी, कौन सी दीदी। लेकिन अब उसकी चूंकि व्यापार में अगर वो दीदी नहीं कहेगा तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी। तो दीदी बीदी कहो, बहन जी कहो, माता जी कहो, है हाँ, कहीं बहन जी कहने में चढ़ जाती, क्योंकि वो भी वासना से भरी है, उसको भी मैडम चाहिए। हाँ, आप समझ रहे, मैं किसी की निंदा और बुराई नहीं कर रहा, मैं अभिप्राय में हमारे अंदर जो चोर है, जो अभिप्राय की वासना है, वहां तक हम दृष्टि नहीं ले जा पाते। पंडित जी है ना अपने सोनागिर वाले, हाँ जी जी जी, वो कहते थे बस में जैसे बैठे हैं, हाँ, और अगर कोई बुढ़िया सी आई ना, हाँ, तो और जगह नहीं छोड़ेंगे आगे, हाँ, अगर कोई जवान सी लड़की लेट जाएगी तो हाल सक जाएगा, हाँ, नहीं होगा तो उठ जाएगा। सही है। जैसे आप जो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाते हैं, आपको पता नहीं चलता अंदर में कि वो आपकी छुपी हुई वासना है। क्यों? अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो सबके प्रति होना चाहिए, फिर चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे कोई, सबके होने चाहिए। लेकिन नहीं, आपके अंदर वो बात अब आपको समझ में नहीं आता, और वो बुढ़ापे तक में काम कर रही है। मज़ेदार बात है, और आप अपने को ब्रह्मचारी समझ रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा दूध का धुला समझ रहे, पता ही नहीं कि अंदर क्या छुपा हुआ है। ऐसा ही ये पुण्य की वासना जीव को समझ में नहीं आती कि हमारे अंदर जो पुण्य करने की इच्छा कितनी भरी पड़ी है। इसलिए आदमी को इतना समझाओ, इतना स्वाध्याय में बैठाओ, इतना पुण्य की बुराई करो, तो भी पुण्य करने का मौका जहाँ मिलेगा, चाहे वो पैसा दे के करना पड़े, करेगा जरूर। देखा आपने, अंदर में वो हमारे वासना काम करती ही करती है। पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत गहराई में विचार करना तो समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। 5474 नाम का यहाँ कोई व्यक्ति है? हाँ, नहीं, अपनी नहीं है। नीला नीला स्कूटर, हाँ इनका है। दे दो चाबी दे दो, चाबी बाहर ही रख दिया करो टेबल पे, अंदर क्या होता है, इनको पकड़ा दिया। अरे वो किसी के दरवाजे पे पड़ रही होगी। चलो चलो चलो, ठीक है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत गहराई से हमें अपनी वासनाओं को पहचानना चाहिए, अपने अभिप्राय को पहचानना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना अभिप्राय सम्यक नहीं कर पाए तो हम 3 काल में आत्मा को नहीं जान पाएंगे। अभिप्राय की निर्मलता, श्रद्धा की निर्मलता आत्मज्ञान के लिए अत्यंत जरूरी है। बहुत आप ज्ञान करते रहो आत्मा का, लेकिन वासना अगर भरी पड़ी है, संसार में सुख की कल्पना भरी पड़ी, आप कुछ भी करो, आप क्षयोपशम ज्ञान से आत्मा का ज्ञान कर लोगे, आत्मा की चर्चा कर लोगे, दूसरों को आत्मा समझा भी दोगे, लेकिन मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है आपके हाथ में, मोक्ष सुख आने वाला, सम्यक दर्शन आने वाला। इसलिए भैया अपने अंदर के छुपे हुए चोर को पहचानो, उसकी लीपा पोती मत करो। ये कहना बंद कर दो हमारे चारित्र मोह का उदय है, और ये है, और वो है, और मजबूरी है, और परिस्थिति है, हम क्या करें साहब, करना पड़ता है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब निमित्त पे दोष मत डाल, कर्म पे दोष मत डाल, परिस्थिति पे दोष मत डाल, अपने अंदर छुपे हुए अभिप्राय को देख भाई। नहीं समझा? ये मैंने आपको स्त्री का उदाहरण दिया कि ये अंदर में बहुत गहराई में बात, और देखो इसके कारण भी बता दूंगा मैं आपको, डरना मत। स्त्री के अंदर जो अपने को वासना, काम वासना जो आदमी को परेशान करती है, इसका कारण है कि जीव की सबसे प्रबल इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है। अपन सबसे ज़्यादा स्पर्शन इंद्रिय के साथ ही जिए हैं अनंत काल तक। एक इंद्रिय की पर्याय में कौन सी इंद्रिय थी अपनी? समझ में आया कि नहीं? तो वो उसकी मजबूत पकड़ है। देखो 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई हैं, तो ये चारों प्रकार की संज्ञाएं
प्रत्येक संसारी जीव के साथ प्रकृति से पाई जाती है। वे 4 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो देखो आदमी को सबसे बेसिक जरूरत क्या है? आहार। आदमी को आहार नहीं मिले तो आगे की 3 बेकार हो जाती है। भय फिर नहीं बन सकता। तुम अगर भूखे हो ना तो तुम्हें भय नहीं होगा, फिर कहोगे एक तरफ बारी डालो। अब समझ रहे मेरी समझ? हाँ, और क्या। देखो जो तुम पुराने ज़माने में अभी भी कभी भी देखो जो आदिवासी वगैरह जंगलों में भटकते रहते हैं जानवरों के बीच में, तो वे भूखे प्यासे हैं, व्यवस्था नहीं है, तो उनको भय नहीं लगता। फिर ये चाइना बायना के देखो सांप वाप को ही मार के खा जाते हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा, हाँ, जरा सा हाथ चलता है तो उसको कोई चीज दो ना, खाता है कुछ भी। हाँ, ये देखो आपने अच्छा उदाहरण दिया। छोटा बच्चा को देखो पहली संज्ञा उसकी मजबूत होती है फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो भय संज्ञा मजबूत होती है। क्रम है कि नहीं है? बच्चे को भय बहुत होता है होता है कि नहीं? किसी को तो बहुत ही ज़्यादा होता है नहीं? इतना भय होगा कि पूछो मत। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाए, इतना डरे। तो भय संज्ञा। फिर उसी बच्चे का देखो जब विकास होता है तो तीसरी संज्ञा जन्म लेती है, मैथुन। और उसी बच्चे का और विकास होता है तो चौथी और मजबूत हो जाती है, परिग्रह। और फिर जब ये चारों हो जाती है उसका नाम हमें आया समझ में नहीं? आहार, भय, मैथुन। और अब ये मनुष्य डरते हैं। भाई उसको स्वीकार करो कि ये वास्तव में है और उनके गुण स्थान भी हैं जाने के। हाँ, भय प्रकृति कौन से गुण स्थान तक जाएगी, मैथुन कौन से गुण स्थान तक जाएगा, आहार कौन से गुण स्थान तक जाएगा। सबसे पहले आहार ही जाता है, फिर भय, फिर मैथुन, फिर लास्ट में परिग्रह जाता है। उनका क्रम इधर से भी वो है और जाने का क्रम भी इधर से। लास्ट में जाता है 10वें गुण स्थान तक लोभ, वो परिग्रह का भेद है। 9वें गुण स्थान तक मैथुन, 8वें गुण स्थान तक या 7.5-8 तक भय, और 6वें तक आहार। ये चला जाता है। मैं समझ, आप बहुत अंदर से, इसलिए डरो मत। इस वासनाओं को भागो मत, इनसे अंदर देखो। उन पे लीपा पोती करने से कभी नहीं बच पाओगे। उनको गहराई से जानो, समझो, उनका स्वरूप समझो, उनके गुणस्थान समझो। मायाचारी मत करो, घुमा फिरा के काम मत करो, एकदम स्पष्ट अंदर से समझो ऐसी स्थिति है। और इनमें सुख नहीं, ये निर्णय बस रखो, श्रद्धा में पक्का रखो कि कोई सुख के कारण नहीं। लेकिन अभी मैं अपने स्वरूप में नहीं रहूँगा तो ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रहेंगे, एकदम से नहीं भागेंगे। लेकिन मुझे मायाचारी झूठ फरेब नहीं करना चाहिए। मुझे ये दुनिया के सामने ज़्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम अपनी जैसे हैं वैसा अपने को रखूं। क्योंकि वो ढोंग करने से क्या होता है, वो एक्टिंग करने से क्या होता है, आप अपने आप को बड़ा सज्जन समझ लेते हो। और सज्जन वज्जन अंदर से है नहीं, दुर्जनता भरी पड़ी है। तो कम से स्वीकार करो, नहीं यार ठीक है, उसमें क्या बात है, क्यों डरना, क्या घबराना है। और स्वरूप में नहीं रमेंगे तो नहीं, ये होएगा, ये रहेगा, इसमें क्या दम है। तो उम्र ज़्यादा हो जाने से आत्मा थोड़ी बदल जाती है। आत्मा तो वही रहती है ना, व्यक्त करने की और अव्यक्त करने की क्षमता बदल जाती है। लेकिन अंदर तो है ही ना। भाई जवानी में हम व्यक्त कर सकते थे और बुढ़ापे में भाई दबा के रखो, कर नहीं सकते व्यक्त। लेकिन अंदर तुम्हें ख्याल में तो होना चाहिए कि है तो जो की तो कम बिल्कुल नहीं हुई है। तुम्हें शक्ति चली गई लेकिन वासना नहीं गई। तो प्रश्न ये है कि वासना चली जाए और शक्ति रह जाए तो बात है। इस स्वरूप को हमें गहराई समझना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ये पुण्य करने की जो आपकी इच्छा है ये अंदर में पड़ी हुई है, पुण्य की वासना नहीं निकलती। मुमुक्षुओं ने बहुत पढ़ लिया पुण्य पाप है, खूब पढ़ाया गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, लेकिन मुमुक्षु पुण्य की वासना से ऊपर उठ नहीं पाए। क्रियाकांड से ऊपर उठ नहीं पाता व्यक्ति। कितने ही सुन लो, विधान जरूरी है, पूजा जरूरी है, भक्ति जरूरी है, नाचना कूदना जरूरी है, समाज जरूरी है, पंच कल्याणक जरूरी है, भगवान की प्रतिमा तो आपको विराजमान करनी चाहिए। आप कहेंगे मुमुक्षु, ये कहाँ, आप पुण्य से कहाँ ऊपर उठ पाते हैं।
पीछे ज्यादा है ना, बहुत गहरा पीछे। गहरी वासना है पुण्य की। ये तो हमारी तुम्हारी बात है जो रोज योग सार समय सार सुन रहे हैं, जो पुण्य को ये बता रहा है। और जिनके गुरु पुण्य को उपादेय बता रहे उन विचारों की तो कहना ही क्या। हमारे यहाँ इतना इतना सुनने के बाद भी हम पल्ला की डोरी झुलाने के लिए परेशान हैं, भगवान विराजमान करने के लिए परेशान हैं, प्रतिमाओं को छूने के लिए परेशान हैं, क्रिया कांड करने के लिए परेशान हैं। अगर घी का दीपक नहीं तो टार्च वाला दीपक चला के, सोनगढ़ वाले गुजराती है वो वही वाला दीपक जला लेते। वो कहते ये नहीं तो यही सही। वो कहते हम समय सार पढ़ते। अरे कैसा समय सार पढ़ते हो भाई, कैसी आत्मा समझते हो? जो बच्चों के खेल खिलौने जैसी तो जिंदगी जीते हो हैं? वहाँ मंदिर नहीं सजाते क्या मुमुक्षु? लाइटिंग नहीं करते क्या मुमुक्षु हैं? और सुंदर भव्य मंदिर, फलाना मंदिर, ढगाना मंदिर, क्या क्या नहीं करते? और पुण्य का लालच नहीं देते खुलेआम। पंच कल्याणकों में पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा। और अभी पंडित पढ़ाएगा, डॉक्टर साहब कहते थे हम इनसे कहते हैं कि तुम पहले अपनी पुण्य से दुकान चला लेना, बाद में हमें बैठा देना, फिर हम पुण्य को उड़ा देंगे। समझा? क्योंकि अगर हमने पहले उड़ा दिया तो तुम्हारी दुकान खतरे में। तो पहले तो ऐसा प्रतिष्ठाचार्य, ऐसा पंडित चाहिए जो गा बजा के भावुक तुम्हें दो चार चर्चा संग्रह की चर्चा सुना के, वहाँ लिखा है जो जीव पैसा होकर भी जिसको देव शास्त्र गुरु की प्रभावना का भाव नहीं आता, अरे वो तो मरा हुआ है, वो तो कौवे से भी गया गुजरा है, कौआ भी है। चढ़ा बिल्कुल एकदम, निकालो 1 लाख रुपए। अब निकाल दिए, लिख दिए, हो गई बात। चलो आइए अब पंडित साहब का प्रवचन होगा। अरे भाई इस जीव ने दया दान पूजा भक्ति बहुत करे। इसमें कोई धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया तू कर ही नहीं सकता। अरे पैसे का स्वामी तू है ही नहीं, ये मान्यता तो महामिथ्यात्व है। और पहले उसके हिसाब से काम करा, ऐसे चलता नहीं संसार। तो कहा इतनी चर्चा सुनने के बाद भी कहाँ आदमी ऊपर उठ पाता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता पुण्य पाप में, कोई दम नहीं है। अंतर समझ में आया? आचार्य बात बहुत गहराई से जानते हैं। ये पुण्य की वासना, ये पुण्य कर्म की इच्छा, ये पुण्य में धर्म बुद्धि, पुण्य में सुख बुद्धि करना चाहिए। अच्छा है, अशुभ से तो अच्छा ही है, पाप से बचा लेगा, कुगति से बचा लेगा। और पुण्य से ही तो सामग्री मिलती है, पुण्य से ही तो भगवान मिलते हैं। अरे भैया पुण्य को ऐसे थोड़ी छोड़ना है, तो कैसे छोड़ना है? अरे जब अपनी आत्मा में जाएंगे तब छोड़ देंगे, तू कभी जाएगा ही नहीं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तू कभी भी जिंदगी में ये मान्यता रख के कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रबल कारण 7 तत्व का सही श्रद्धान होना है, तत्व निर्णय होना है, वेद ज्ञान होना है, पुण्य में से उपादेय बुद्धि का निकलना अनिवार्य कारण है। जैसे शरीर और आत्मा को एक मानता है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे विभाव को अपना स्वभाव मानता है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो राग देश का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है तो सम्यक दृष्टि नहीं। ऐसे ही जो पुण्य में उपादेय बुद्धि रखेगा, पुण्य का कर्ता बनेगा, पुण्य करना चाहिए, वो जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कैसा? हम पुण्य को मोक्ष का कारण तो नहीं मानते, ये तो हमने स्वाध्याय कर लिया, लेकिन पापों से बचने के लिए ज्ञानी भी पुण्य करता है। ये बात तो ठीक है ना? देखो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी, चाहे कितने ही बड़े आदमी ने कही हो। कैसी बातें कर रहे पंडित? हाँ मैं कह रहा हूँ, कहीं पे भी लिखियो मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? क्योंकि ज्ञानी अशुभ से बचने के लिए शुभ करता है, ये बात ही झूठी है, तो व्यवहार रहने का कथन है। ज्ञानी के शुभ अपने आप होता है। जब जिसको अपनी आत्मा से प्रेम होगा वो हिंसा कैसे करेगा?
बोलो, इसे अपनी आत्मा का प्रेम होगा, वो झूठ कैसे बोलेगा, वो चोरी कैसे करेगा, वो किसील कैसे करेगा, वो परिक्रय क्यों करेगा? तो अपने आप ही उसको ये सब बातें निकल ही जाएंगी अंदर से। कहाँ से करेगा वो? पाप करेगा कैसे? पाप के लिए मिथ्यात्व चाहिए भाई साहब। भरत जी कितने ही कोशिश करें, पाप नहीं कर सकते। आप कहोगे क्या बात करते हो, 6 खंड के राजा? हाँ, 6 खंड के राजा होकर भी कोई पाप नहीं करते, किसी जीव को तकलीफ नहीं देते बिल्कुल भी, किसी कीमत पे। आया समझ में कि नहीं? ये तो समझना चाहिए। ये तो जगत, मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले बताया था, जगत अपनी मानसिकता शास्त्रों में लिख देता है और अपन उसे आगम वाणी समझने लगते हैं। मानसिकता अपनी है और लिख दी शास्त्रों में। कौन सी मानसिकता के भगवान कुछ करता हरता है? ये आया कहाँ से? ये कौन सी आगम की वाणी है? ये तो क्या हुआ, कल्पना हो गई कि कोई तो कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, उसको कोई बनाने वाला होगा, तो ऐसे कोई ईश्वर होगा जो बनाने वाला होगा, लिख दी शास्त्रों में। और तुम लकीर के बगैर लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे कहानी किससे डॉक्टर साहब कहते, सारी की सारी कहानियाँ भट्टारकों की बनाई हुई हैं। और साधु की महिमा, और जो साधु को आहार नहीं दिया स्त्री ने, तो डॉक्टर साहब सुनी कभी कि नहीं, कि वो क्या हो गई, कुरूप हो गई, कोड़ हो गया, फिर मर के सूकरी हो गई, फिर वापस ऐसे बोले 20-25 बार पटको, नरक से इधर, उधर से सूकरी, सूकरी से फिर एक दिन सूकरी थी और मुनिराज का हार देखा तो पूरा भव याद आ गया कि मैंने इन मुनिराज को हार नहीं दिया था, सो मेरी ऐसी दशा हुई। सो उसने क्षमा मांगी और वहाँ पर उसने व्रत ग्रहण किए। पांडवों ने जुआ के ले रहे थे, है अभी वो पूरी कहानी आप देखो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसी मैं आपको 1000 कहानी बता दूंगा कि जिसमें साधु की महिमा के लिए यही कहानी लिखी गई। क्यों लिखी? ये कोई भगवान ने नहीं बताई ये कहानी, तो फिर बताई किसने? उन लोगों ने जिनको सेवा करवानी थी। जिनकी होती थी। समझ में आया? जिनकी उनको कि भैया अपना लिख दो। वो तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लिखते थे। बताते हैं कि कहानी शुरुआत कैसे करते थे कि विपुलाचल पर्वत पर, समझ में आया कि नहीं आया है? कौन सा विपुलाचल पर्वत? बिहार नगर के राजधानी विपुलाचल पर्वत पर आज से 2500 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले, जितनी पुरानी कहानी, महावीर भगवान का समोषण लगा हुआ था और वहाँ सम्यक दृष्टि, श्रेष्ठी, श्रावक श्रोमणि राजा सैनिक महावीर के समोषण में प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि हे जिनेंद्र देव, मुझे यहाँ पर ये बैठा हुआ जो जीव है इसकी कहानी सुनाई, इसके पूरा भव सुनाई। तो वे पूरा भव सुनाते आया समझे? अरे वो महावीर की वाणी विपुलाचल पर्वत करके और सारी कहानियाँ महावीर ने कही हैं, सारा प्रथमान योग महावीर ने कहा है, वो खत्म। जबकि इतिहास आप जानते हो इतिहास क्या होता है। अरे इतिहास तो उसमें घटना तो सच्ची है भी कि नहीं, वो तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसमें मिर्च मसाला लगा के तैयार करके उसको सुधारने के लिए समाज में जो क्रूति चल रही होती है उसको उस कहानी के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते मुंशी प्रेमचंद का पढ़ो आप उपन्यास सारे, तो आपको राजा मिलेगा, आपको क्या है वो कहानी क्या है, वो सब उस समय के किरदार के भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और देश को सुधार होना चाहिए, राजा पूरा हड़प रहा है, आम पब्लिक परेशान है, तो वो कहानी के माध्यम से साहित्यकार काम करते थे। तो ऐसे ही हमारे वर्तमान योग में भी कहानी की प्रेरणा कर करके जीवों के परिणामों की निर्मलता के लिए उपदेश दिया जाता है। लेकिन अपन तो बस पकड़ के बैठ जाते हैं कि ज्ञानी तो, अरे ज्ञानी पाप से बचने के लिए पुण्य नहीं करता। ज्ञानी के जीवन में सहज ही उस आत्म तत्व के कारण, वेद ज्ञान के कारण, अपनी आत्मा में अपनापन होने के कारण, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता होने के कारण, सच्चा तत्व निर्णय होने के कारण सहज ही उसकी पाप परिणति में जोर नहीं रहता और सहज ही उसका पुण्य परिणाम ज़्यादा होता है। जैसे अपन लोग देखो ना, अपना पुण्य परिणाम अपने आप ही जब स्वाध्याय करा, तत्व समझा, तो ज़्यादा हो गया ना, दूसरे की क्या बात कहें। पहले के परिणामों में और आज के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर, अगर आपने सही स्वाध्याय किया है तो।
नहीं समझ में आया? पहले देखो परिग्रह परिग्रह पैसा पैसा जोड़ने की भावना बनी रहती थी, समझ में आया? मान आदि बस यही और राजनीति और मायाचार और झूठ फरेब ही चलता रहता था। अब तो नहीं चलता। तो अपन ने छोड़ा है क्या? अरे छोड़ा नहीं। जब ये तत्व समझा, जब ये भेद ज्ञान करा, तो अपने आप ही ऐसा भाव रहने लगते हैं कि किसी के बुरा करने के, झूठ बोलने के परिणाम अपने आप ही नहीं आते। समझ, ऐसा लगता सबका बढ़िया से बढ़िया हो जाए, अपन को किसी के साथ गलत नहीं करना, क्योंकि अपन को अपने परिणामों का फल भी पता चल गया जनवाणी के माध्यम से। एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं, पुण्योदय प्रमाण सामग्री आती है, इसलिए व्यर्थ की राग द्वेष कसाय नहीं करना। क्रमबद्ध पर्याय पता चल गई, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो वो अंतरंग में परिणति निर्मल होती ही चली जाती है, ज्ञानी उसके लिए कुछ करता नहीं है। आया समझ में? तो पुण्य की वासना मिटनी चाहिए, पुण्य में उपादेय बुद्धि बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यदि मोक्ष सुख चाहते हैं तो, ये अपने को आचार्य कहते हैं, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा। और ये तो बात है, करता रहेगा, कर भी नहीं सकता। ये भी सुन लो तुम, समझ में आया? तुम पुण्य कर भी नहीं सकते दिन भर। हाँ, क्रिया कांड करोगे, परेशान होगे, अंदर परिणाम बिगड़े होंगे, अभिप्राय में खोट होगी। इसलिए मैंने आपको जो बताया, अपनी वासनाओं को पहचानो, उन पे जो है लीपापोती करके काम मत चलाओ। अंदर में जो भरा पड़ा है उसे आत्मा की बात सुन सुन के कोटिंग मत करो। ऊपर से आत्मा की बात चढ़ा लो और अंदर अभिप्राय में खोटा भाव रखे, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल निर्मल रहना, एकदम पवित्र रहना, जो जैसा हो उसे जानना, जो भाव हो घुमा फिरा के काम नहीं करना बिल्कुल भी। देखो, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे स्वभाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, साधु के पंच महाव्रत, ये तो अभी होने से रहे अपने। अब अपन साधु वाधु तो बनने से रहे, वो तो अपने को आचार्य कह रहे बन भी जाते तो भी, तुम नहीं बने ना, तुम्हें बड़ा दुख है ना, साधु नहीं बन पाए। वे कह रहे बन भी जाते तो भी, समझ में? एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 9वें गिरेवे जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब भी बंद के कारण ही हैं, ये कोई मुक्ति के कारण नहीं है। आत्मा के भान बिना का पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है। आत्मा का भान सहित ये हो तो इन्हें निमित्त कहने में आता है। क्या? जैसे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, तो उनके जो छठवें गुण स्थान में परिणाम होते हैं 28 गुण पालने के, वे उपचार से, व्यवहार से धर्म कहे जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। समझ में आया? उनको तब कहा जाता है, संयम कहा जाता है, उपचार से, निमित्त से। लेकिन कब? जब अंदर का माल हो तब। केले का छिलका केले के साथ ही केला नाम पाता है, अगर केले से अलग हो गया तो नाम छिलका पाता है। क्या नाम कहते हो फिर? छिलका उठा के फेंक दो, ये क्यों पड़ा है? लेकिन अपने माल के साथ हो तो केला है भाई। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य सहित बाहर में व्रताधिक संयम हो, नियम व्रत हो, यम नियम हो, तो वे व्यवहार से धर्म नाम पाते हैं, तप नाम पाते हैं, संयम नाम पाते हैं। लेकिन आत्मा के भान बिन वे कोई संयम भयम नहीं है, वे तो प्योर जड़ की क्रिया हैं जिनसे तेरा कोई संबंध नहीं है। और उनसे अपने को बड़ा मानता है, धर्मात्मा मानता है, तो ये महामिथ्यात्व का सेवन कर लिया, इससे और अनंत संसार का बंध होता है। निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा है। हो निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में, अंदर की गहराई में वो निस्वभाव है। ये ऊपर तो शरीर है, संयोग है, इंद्रियों से दिखने वाले ये बाहर पुद्गल का वैभव, इसमें मेरा कोई स्वभाव नहीं, मेरी कोई भंडार नहीं, मेरा कोई सुख नहीं। ये शरीर आदि जड़ हैं, इनमें मेरा स्वरूप नहीं, इनमें मेरी शांति नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। फिर अंदर तीसरे नंबर पर खड़े हो गए, राग द्वेष की चादरें हटा। ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मलिनता है,
ये आत्मा के विकार हैं, इसमें आत्मा नहीं है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये मोह राग देश के परिणाम चैतन्य सदन के अंदर नहीं होते, आंगन में होते हैं। समझ में आया? बाहर बाहर। तो ये राग देश की जहाँ सत्ता है वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा गहराई में हूँ। मेरी गहराई कहाँ से प्रारंभ होती है? जहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है, जहाँ से जानना प्रारंभ होता है, जहाँ से अनुभव प्रारंभ होता है, वहाँ मैं हूँ। समझ में आया? वे राग देश मैं नहीं हूँ। ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। अरे ये मैं हूँ ही नहीं, क्यों परेशान होते हो साहब? ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। किसी ने बहुत मेकअप कर लिया हो और बहुत गोरा दिखने लगा हो, हैं? आजकल मेकअप कर करके बहुत धोखा देती ना लड़कियाँ है। तो अब वो बेचारा कहे तुम तो बड़ी सुंदर हो, अब वो जानती है अंदर में कि भी सच्चाई खुलेगी तो पता चलेगा। एक देखो आप लोगों ने बहुत पहले फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है, सत्यम शिवम सुंदरम, देखी होगी कभी? हाँ, वो एक तरफ जली रहती है अब, लेकिन वो एक तरफ का रूप नहीं देखता कभी भी। वो हमेशा उसको मिलती है तो एक तरफ का रूप दिखाती है। समझ में आया? तो वो एक तरफ से तो बड़ी सुंदर लगती है, और जब उससे वो बड़ा बिना सोचे समझे वो बताने की कोशिश भी करती है कि आप सुनो तो देखो तो सही, कहता है नहीं नहीं बस शादी करेंगे, और शादी करता है। और जब उसका पूरा चेहरा देख तो एकदम घबरा जाता है, मैंने किससे शादी कर ली? बोले मैं ही हूँ। बोले तुम हो ही नहीं सकती है। ऐसी कुरूपता समझ में आया कि नहीं है? ऐसी कुरूपता अंदर छुपी रहती है, और तुम बाहर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हो, बेकार है। अंदर से सुंदर बनो, अंदर से ईमानदार बनो, अंदर से भगवान के सच्चे श्रद्धानी बनो। अरे लोगों के सामने पुजारी बनने से क्या फ़ायदा? असली पुजारी बनो। लोगों के सामने सज्जन बनने से क्या फ़ायदा? अंदर में सज्जन बनो तो कोई सच्ची बात है, तो दिखावटी काम नहीं है। तो ये मोह राग देश की मलिनता, ये कसा, ये सब मेरा स्वरूप नहीं, ये सब में मैं नहीं। मैं तो अंदर में चैतन्य सदन में विराजता हूँ। मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो गायक तत्व हूँ, मैं तो अमृत तत्व हूँ। अमृत हूँ मैं, अमृत। मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता। ये जन्म मरण मेरे स्वरूप में है ही नहीं। मैं तो ओनली जानना 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 कैसा जानना? ये पर्याय छूट जाए, ये देह छूट जाए, ये राग देश के परिणाम मलिन सब छूट जाए तो भी मैं तो रहता हूँ। पर्याय बदलती रहती हैं लेकिन मैं तो रहता हूँ। मैं पिछले जन्मों में भी कहीं था, वहाँ भी जान रहा था, यहाँ भी जान रहा हूँ। मेरा ये स्वरूप है, ये मेरी गहराई है। ये शरीर आदिक संयोग आदिक ये मेरे स्वरूप हैं ही नहीं। ये तो सब क्षणिक है, ये तो सब छोड़ते हैं, इसमें क्या दम है? ये देह तो प्रत्यक्ष है, मरण धर्मा को प्राप्त हो रही है। देखो जिसे तुम जन्म कहते हो, जन्म कहते ना अपन कि साहब हमारा जन्म 1985 में हुआ, वो जन्म नहीं है, वो मृत्यु का पहला दिन प्रारंभ हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे मृत्यु एक दिन और कम हो गई है। आप कहते हैं ना हम 40 बरस के हो गए, अब 40 बरस आपकी मृत्यु हो गई है। बस कुछ काल में आप जाने वाले हैं, और आप जन्मदिन मना रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपको होश ही नहीं है कि आप जन्मदिन किसका मना रहे हैं। हाँ, तीर्थंकरों के जन्म कल्याण क्यों मनाए जाते हैं कि हे भगवान आपका जन्म अब दोबारा नहीं होना है, इसलिए आपका कल्याणक है। अभी जिनका जन्म दोबारा होना है उनको जन्म कल्याणक नहीं मनाना चाहिए, अपने को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। आजकल तो साधु भी बड़ा अपना जन्म दिवस मनाते हैं। अभी एक साधु बहुत अच्छा बोल रहे थे कि देखो भाई आजकल ये नई नई परंपराएं बहुत डेवलप हो रही हैं कि आजकल साधु अपना दीक्षा दिवस मनवाते हैं। दीक्षा दिवस, तो वो दीक्षा दिवस जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं कि आप जब साधु बने ना तो आपका नया जन्म हो गया, आपका नया नाम हो गया, आपने सब छोड़ छाड़ दिया आपका जीवन में। तो बोले तुम किसी भी नाम बदल के मनाओ, अंदर में अभिप्राय में वही वासना है। और आजकल वो दीक्षा दिवस होता है कितना बड़ा, बाप रे बाप, और फिर वो तुम्हारा क्या पिछी परिवर्तन, वो इतना बड़ा कार्यक्रम बन गया, लाखों करोड़ों की बोलियां, अरे बाप रे बाप।
आडंबर तो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि पूछो। तो कमंडल की लग जाती है, कमंडल की भी लगती है। क्या करें भैया, काय काय की बोली लगती है। आया समझ में है कि नहीं? डॉक्टर साहब सही बोलते हैं कि जैनियों बोली लगाने के अलावा क्या सीख सकते थे। जिसने रात दिन पैसे का व्यापार करा है वो क्या समझे कि धर्म क्या है। उसको तो वो पैसे ही दिखता है, धर्म भी पैसे ही से दिखता है। साधु भी जैनियों के हैं तो वे साधु भी पैसे ही वाले को धर्म समझते हैं। उन्हीं के लिए टाइम है उनके पास गहराई से विचार करना। अभी अपन निःशुद्ध स्वभाव की गहराई की चर्चा कल करेंगे। सहजा